खोसा बलोच कबीला सिंध पंजाब और बलूचिस्तान में एक बड़ा कबीला है। खोसा एक बहुत अहम बलोच कबीला जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों में आबाद है। बलूचिस्तान में और बालाई दरियाए सिंध के किनारे पर जैकब आबाद के करीब और डेरा गाजी खान के करीब बातुल के मकाम पर उनकी बड़ी आबादियां हैं। उन्हें नस्लना होत बताया जाता है। कहते हैं कि असल में वो कैच में आबाद हुए थे, लेकिन जहां तक पंजाब का ताल्लुक है तो बहावलपुर की एक मखसूस तादाद को छोड़कर वो सिर्फ डेरा गाजी खान में पाए गए। ताहम सिंध में उनके पास वसी अराजी है जो हुमायूं ने उन्हें फौजी खिदमात के सिला में अता की थी। वो सरहद के निहायत ताकतवर कबाइल में से एक हैं और अपने सरदार के मुती नहीं। उन्हें अब बहादुर तरीन बलोची तस्लीम किया जाता है। वो हकीकी रिंद और 6 कबीलों में तकसीम है। बब्बीलानी या बलीलानी और असानी अहम तरीन है। मोखर अल जिक्र खेतरान तुख्म से है जो खोसा के साथ मुंसलिक है। दीगर 4 में जुगियल, जिंदानी, जरवार और मारवानी शामिल हैं। सरदार का ताल्लुक बातेल कबीला से है। मुनज़्ज़म कबाइल में खोसा सबसे ज्यादा मेहनती और उसके साथ साथ एक बेहतरीन कानूनी किरदार हाल कबीला भी है, जिसका नंबर गोरचानी के बाद आता है। एक 1859 में मेजर पालाक के लिखते हैं, वो फैसला कुन तौर पर एक जबरदस्त कौम का नमूना है। ये बयान अब भी ज्यादा मुबालगा आमेज नहीं लगता। शोरान के रंडोहे और तनब के लांडोहे का एक कबीला भी खोसा है। डेजल एस्टन अपनी किताब पंजाब की ज़ातें के सफ़हा 4 पर लिखते हैं कि खोसा कैच मकरान के रिंद और होत में से है। मशहूर मुअर्रिख जिमी स्टार्ड लिखते हैं कि खोसा कोसख तोरानी नस्ल से है। उनका असल वतन कासरीगा चिनाई तुर्किस्तान है। एस सादिक अली की राय है कि खोसा रिंद कबीले की एक शाख है। किताब जुनूब गुजारियम जिन सीन के किताब सफ़हा 407 और सिंध गज़र किताब में खोसा कबीला को रिंद में शुमार किया गया है। किताब बलोच के मुसन्निफ एम के पीकलीन ने लिखा है कि खोसा होत खान के पोते हमल खान की औलाद है। खोसा की औलाद में से बिलियल खान, उमर खान, जिया खान और हमल खान थे। खोसा मखलूत कबीला है जिनमें दूसरे नए ग्रुप शामिल हुए। किताब बलोच व बलूचिस्तान जल्द 5 अज़मीर नसीर खान अहमद ज़ई से 1998 अशारिया के सफ़हा 118 में लिखा है कि मकरान के अमीर रजब मामिल कुर्द 1298 को 7 बेटे थे, जिन बड़े बेटे का नाम खोसा था। जिनकी औलाद अपने आप को खोसा बलोच कहलाते हैं। किताब बलोच और बलूचिस्तान अज़ उल्फत नसीम मुजिब सफ़हा 24 पर खोसा उ लफ्ज़ के मानी है चेहरे पर कम बाल वाले बलोचों में एक अलिफ सा कबीला है जिनकी दाढ़ियों में बाल कम। उनको खोसा कहा गया और बाद में ये खोसा कहलाने लगे। पाकिस्तानी मौरखीन खोसा बलोच कबीला के बारे में लिखते हैं कि खोसा के लफ्जी मानी है को के मानी पहाड़ और सागे के मानी कुत्ते के, यानी पहाड़ों के इंसान और कुत्तों को पालने वाले।
खोसा कबीला रिंद की शाख नहीं बल्कि ज़ातियन जी इंसाइक्लोपीडिया के सफ़हा नंबर 154 में खोसा को मीर एउत खान वलद मीर जलाल खान की औलाद लिखा है। मीर नसीर खान अहमद जई ने मकरान के अमीर रजब मामिल कुर्द के 7 बेटों में से एक बेटे का नाम कोसा खान लिखा है। नाम तो कोई भी अपनी औलाद का रख सकता है। ज़ातियन जी इंसाइक्लोपीडिया में खोसा कबीला को मल्ला यानी कश्तियां चलाने वाले लिखा है, जो सरासर गलत है। कश्तियां चलाना और मछलियां किसी भी कौम का फर्द पकड़ सकता है। हकीकत में खोसा बलोच कबीला है और हुत खान की औलाद में से है। को के मानी पहाड़ के हैं मगर सागे नहीं सिखा सख लफ्ज़ है, जिसके मानी बहादुर बालातर के हैं यानी पहाड़ों पर आसानी से चलने फिरने वाले। बलोच कबाइल में खोसा कबीला दलेर और जंगजू रहा है। मुगलिया और अंग्रेज अदवार में जब भी किसी महाज को कंट्रोल करने की जरूरत महसूस हुई, उन्होंने खोसा कबीला के बहादुर और दलेर जवानों को अपनी फौज में भर्ती किया। और खोसा कबीला के इन दलेर और बहादुर जवानों ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। खोसा कबीला के अफराद ने किसी से भी कोई वदा या मुआहिदा किया, उसको वफा किया, बद अलैहिस्सलामदी नहीं की। दीगर अक़वाम की तरह खोसा कबीला के अफराद ने हुक्मरानों के घोड़े नहीं बांधे, बल्कि हर मौके पर खुददारी और वक़ार का मुजाहिरा किया। यही वजह है कि हुक्मरानों ने खोसा कबीला के अफराद की बादी दिलेरी और खुददारी को देखते हुए खोसा कबीला के अफराद को जागीरें दे। बलोच कबाइल बशमूल खोसा कबीला मालदार रहे हैं। मालदार होने की वजह से इन कबाइल का मस्कन पहाड़ का दामन रहा है। जहां उनके माल को पानी और घास मुयस्सर होता था, अब जिन बलोच कबाइल में से किसी के पास माल मवेशी हैं, उनका ज्यादातर वक्त पहाड़ों के दामन में गुजरता था। बलोच कबाइल बशमूल खोसा जिनको जमीन दस्तयाब है, तो वो अब ज्यादा माल मवेशी नहीं रखते, क्योंकि अब उसकी जिंदगी शहरी बाबू की तरह गुजर रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल मलीर टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।